डियर स्टूडेंट, आज अपन सबसे पहले देखेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन। इसको अपन विशिष्ट उपग्रुप या प्रसामान्य उपग्रुप कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एच जी का विशिष्ट उपग्रुप कहलाता है यदि प्रत्येक x एलिमेंट्स ऑफ G तथा h एलिमेंट्स ऑफ H के लिए x इनवर्स है वो एलिमेंट्स ऑफ H का। तो H G का विशिष्ट उपग्रुप या नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। जनरली अपन नॉर्मल सब ग्रुप को n वर्ड से काम में लेते हैं। तो यदि H ग्रुप G का विशिष्ट उपग्रुप है तो इसे H इस तरह का सिंबल G संकेत द्वारा व्यक्त करते हैं। तो H G का नॉर्मल सब ग्रुप है यदि और केवल यदि कब है नॉर्मल सब ग्रुप? जब फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ G H एलिमेंट्स ऑफ H, ये इम्प्लाइज करे x इनवर्स है वो एलिमेंट्स ऑफ H का। x इनवर्स एलिमेंट्स है H का। और आपको बताया था कि x इनवर्स है वो एलिमेंट्स किसका होता है? कैपिटल H x इनवर्स का एलिमेंट्स होता है। तो ये आपका सबसेट हो H का, तो ये H G का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो अपने पास ये रिजल्ट भी आ जाता है क्योंकि अपन देख रहे हैं कि x इनवर्स वो इस तरह से डिफाइन होता है x इनवर्स टाइप का, जहाँ H एलिमेंट्स किसका है? H का होता है। तो यदि x इनवर्स H का एलिमेंट्स है तो ये आपका किसका सबसेट हो जाता है? H का सबसेट हो जाता है। H का सबसेट है तो अपन कहते हैं कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है। तो मीन्स ये कंडीशन है, इसको आपको सेटिस्फाई करेगा। फॉर एग्जाम्पल अपन देखते हैं यहाँ पर कि H जिसके अंदर 1 और -1 दो अवयव हैं, ये आपका गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप G जिसके अंदर अवयव हैं 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ये भी गुणन संक्रिया के लिए ग्रुप है का एक प्रसामान्य उपग्रुप है। क्यों है? क्योंकि यदि अपन दिखा दें कि x एलिमेंट्स ऑफ फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ H, क्योंकि फॉर ऑल x एलिमेंट्स ऑफ G H एलिमेंट्स ऑफ H के लिए x इनवर्स है वो यदि H का अवयव हो तो अपन कहेंगे कि H G का नॉर्मल सब ग्रुप है, प्रसामान्य उपग्रुप है। यहाँ अपन देख रहे हैं कि G जो है
आपका क्रम विनिमय ग्रुप है, ये अपने पिछली कक्षा में देखा था। तो उससे आपके पास ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स, इसको यूँ लिख दें एक्स एच एक्स इनवर्स, इस तरह से लिख दें ग्रुप के अंदर साचार्यता से, इक्वल टू एक्स इनवर्स एच, ये आ गया एक्स इनवर्स एच, और ये आ गया ई एच इक्वल टू एच, और एच सबसेट है एच का। तो अपन देख रहे हैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स है वो एच का अवयव है, फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ जी एच एलिमेंट्स ऑफ एच। तो ये इम्प्लाइज कर रहा है कि एच नॉर्मल सबग्रुप है जी का। ग्रुप वाले में देखा था सेम वैसे ही आपके पास है उपग्रुप वाले में, उचित उपग्रुप और विषम उपग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप और इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप आपके पास भी परिभाषित हैं। कोई भी ग्रुप जी है उसका उपग्रुप एच है, वो आपका एच ग्रुप जी का क्या है, प्रसामान्य उपग्रुप है, और ये प्रसामान्य उपग्रुप आपका विषम प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है। कब, जी खुद तथा केवल तत्समक अवयव से बना सेट, ये आपका विषम प्रसामान्य उपग्रुप है ग्रुप जी का। कब, यदि एच जी हो या ई हो। दूसरा आपके पास है ये ग्रुप, यदि एच जी या केवल तत्समक अवयव के बराबर है तो एच क्या कहलाएगा, एच विषम प्रसामान्य उपग्रुप कहलाएगा। और अन्यथा ये आपका उचित प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है। उपग्रुप कहलाता है। तो प्रसामान्य उपग्रुप है वो भी दो तरह के हो गए, कैसा, विषम प्रसामान्य उपग्रुप और उचित प्रसामान्य उपग्रुप, प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप और इम्प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप। एक डेफिनेशन और आती है, वो आप क्या है, सरल ग्रुप। यदि कोई भी ग्रुप आपके पास है उसका प्रॉपर नॉर्मल सबग्रुप विद्यमान नहीं है तो वो आपका सरल ग्रुप कहलाता है। यदि किसी ग्रुप का कोई उचित या कोई भी उचित प्रसामान्य उपग्रुप विद्यमान नहीं हो तो वह सरल ग्रुप कहलाता है। तो ये आपका सरल ग्रुप है। तो यदि किसी ग्रुप का कोई उचित नॉर्मल सब ग्रुप, आपके प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं हो तो वो ग्रुप आपका कैसा कहलाता है, सरल ग्रुप कहलाता है। अब इसी पर अपन देखेंगे कि क्रम विनिमय, एक एग्जाम्पल भी लिया था अभी, क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है। जो एग्जाम्पल अपन ने लिया था उसी का ही है, जनरल भी कह देते हैं कि क्रम विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप वो कैसा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है।
जैसा अभी क्या था सेम वही डेरिवेशन प्रूफ आपको यहाँ पर बताना है, पहला चीज। दूसरी आपके पास है कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपरूप प्रसामान्य उपरूप होता है। क्रम विनिमय ग्रुप का तो एग्जाम्पल लिया था, वैसे ही आप जनरल ले लेना, आपके पास है उस तरह से आपको बताना है। चक्रीय ग्रुप का अपन देख लें कि ये भी आपका उपरूप है, उसका प्रत्येक उपरूप है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपरूप, क्योंकि चक्रीय ग्रुप है तो इसका मतलब क्या है, उसके अवयव कैसे हैं, जनक की पूर्णांक के रूप में है, जनक की पूर्णांक के रूप में है। और आप देखेंगे कि उसका प्रत्येक उपरूप है वो भी चक्रीय होता है। प्रत्येक उपरूप है वो भी आपका क्या कहता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपरूप है वो प्रसामान्य उपरूप होता है। ये दोनों चीज आपको याद भी रखनी है। इसको अपन मान लीजिए एग्जाम में पूछ ले कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपरूप है वो प्रसामान्य उपरूप होता है, वो आप कैसे बताओगे? कि जैसे अपन ने जी आपका एक चक्रीय ग्रुप है, एच जी का उपरूप है, ये आपका ग्रुप है, चक्रीय ग्रुप है, एच जी का उपरूप है। इस उपग्रुप को आपको नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है, नॉर्मल सबग्रुप दिखाना है। तो यहाँ अपन देख रहे हैं क्योंकि एच के जो अवयव हैं ए की पूर्णांक के रूप में हुए, एच का प्रत्येक अवयव जी में है और जी क्या है, जी ए द्वारा धनित चक्रीय ग्रुप है। तो आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ जी H elements of H, X तो कैसा होगा, A की पूर्णांक के रूप में होगा। H कैसा होगा, H भी आपका अवयव A की कोई पूर्णांक M के रूप में होगा, M के रूप में होगा। तो आप देख रहे हैं कि X इनवर्स कितना आ गया, A की पूर्णांक M, ए की पूर्णांक एम, ए की पूर्णांक माइनस एन। तो क्या आया रिजल्ट, ए की पूर्णांक एम, और किसका एलिमेंट्स है, ये एच का अवयव है। तो आप देख रहे हैं कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपरूप है वो आपका नॉर्मल सब ग्रुप होता है। कैसा होता है, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो एक्स एलिमेंट्स है जी का, तो एक्स कैसा होगा, अवयव ए की पूर्णांक के रूप में होगा। एच का एलिमेंट्स है तो एच है अवयव ए की पूर्णांक के रूप में होगा, क्योंकि एच जी का उपरूप है तो एच क्या है, सबसेट है जी का, और जी ए द्वारा धनित चक्रीय ग्रुप है तो एच के अवयव ए की पूर्णांक के रूप में ही है। तो यदि एक्स जी का अवयव है तो ये ए की पूर्णांक के रूप में है, एच का अवयव है तो भी ये भी आपका ए की पूर्णांक के रूप में ही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि फॉर ऑल एक्स एलिमेंट्स ऑफ जी, एच एलिमेंट्स ऑफ एच, एक्स इनवर्स है वो एच का अवयव है, तो एच नॉर्मल सब ग्रुप है जी का। तो चक्रीय ग्रुप और क्रम विनिमय ग्रुप उन दोनों के उपग्रुप सदैव नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। इनको आपको याद भी रखना है। कुछ एक और एग्जाम्पल आप ले लें इजी सा, कि आपको कह दे
एक एग्जाम्पल और देखें कि आपको सिद्ध करवा ले कि S4 क्या है? एक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है। 4 अंशांक के सभी क्रमचयों का समुच्चय जो क्रमचय गुणनफल क्रिया के लिए ग्रुप होता है। इस S4 में के आपके पास 4 अंशांक के अपन समक्रमचयों का समुच्चय लें A4, सभी समक्रमचयों का समुच्चय है। इसके अंदर समक्रमचय कौन सा होगा? 1 होगा, 1 2 होगा, 1 2 और कौन सा होता है? 2 समक्रमचय, कौन सा? 4 अंशांक के सभी समक्रमचय। S4 में कौन कौन से क्रमचय होते हैं? देखिए S4 आपका कौन कौन से क्रमचय होंगे S4 के अंदर? आपका समुच्चय जो है 1 2 3 और 4 से बने ये समुच्चय, जिसको नाम अपन B नाम दे देती हूँ मैं। B से B में परिभाषित सारे एक एक यथार्थ फलन है, वो आपके पास है B का एक क्रमचय होता है। तो S4 के अंदर सारे वो क्रमचय आपके पास है। A4 क्या है? समक्रमचयों का समुच्चय है। और A4 में आप देखते हैं कि A4 जो आपका है समक्रमचय और विषम क्रमचय का मल्टीपल, ये आपका एंड सोनी इस तरह के क्रमचय आपके पास इसमें होते हैं। सारे मैं नहीं लिख रही हूँ। ये आपका समक्रमचय का समुच्चय है, जो कि क्रमचय गुणनफल क्रिया के लिए ग्रुप भी होता है। ये कैसा ग्रुप भी है? किसका? ये आइए कहें कि A4 आपका S4 का उपग्रुप है। इसमें तो समक्रमचय है, इसमें आपके पास है सारे क्रमचय हैं। तो यदि अपन में कहें कि F एलिमेंट्स है S4 का और G एलिमेंट्स है A4 का, तो यदि F इनवर्स एलिमेंट्स हो A4 का, तो A4 है S4 का उपग्रुप हो जाता है। तो यहाँ देखिए कि अपन देख रहे हैं कि यदि ये क्रमचय आपका है, ये क्रमचय आपका सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। लेकिन ये क्रमचय कैसा है? समक्रमचय। ये क्रमचय कैसा होगा? सम है तो ये इसका इन्वर्स भी सम होगा, विषम है तो इसका इन्वर्स भी विषम क्रमचय होगा। अब यदि ये स्थिति है पहली स्थिति, तब ये आपका कैसा क्रमचय होगा? एक समक्रमचय होगा। यदि दूसरी वाली स्थिति आपके पास है, ये वाली, ये विषम है, ये स्थिति बनती है, तो विषम और सम क्रमचय का गुणन कैसा क्रमचय होता है? एक विषम क्रमचय होता है। और विषम का गुणन कैसा क्रमचय होता है? एक समक्रमचय होता है। तो आप देखते हैं कि हर स्थिति के अंदर ये जो क्रमचय आपका है, वो क्रमचय आपका समक्रमचय होगा, एक समक्रमचय होगा। तो आप कह सकते हैं कि A4 है वो S4 का नॉर्मल सब ग्रुप है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं। इसके A4 में कौन कौन से अवयव हैं उनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। थैंक्स स्टूडेंट्स।